तो दोस्तों कल के मार्केट का डिस्कशन करें उससे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि कल मार्केट के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है 250 पॉइंट अप साइड की मूवमेंट दिखाने के बाद भी एफआई का हमें सेलिंग का ही नंबर मिला है, यानी एफआई ने आज भी 2,895 करोड़ की सेलिंग की है। वही इंडियन मार्केट में एफआई कंटिन्यूअस 1.5 से 2 महीने में बियरिश हमें नजर आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर के अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए ही ऊपर के यानी बुलिश ट्रेड लेना है। अगर आप बेयरिश ट्रेड लेते हैं तो नो प्रॉब्लम। वही अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर समझो इन केस एनी हाउ डाउ फ्यूचर, जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं डाउ फ्यूचर अगर समझो 200 से 250 पॉइंट अप साइड की मूवमेंट दिखा रहा तो हमें बेयरिश ट्रेड भी नहीं लेना था। आज मार्केट जब इंडियन मार्केट चालू थी तब डाउ फ्यूचर हमें लगभग अप साइड में प्लस 200 पॉइंट की अप साइड की मूवमेंट दिखा रहा था। तो इसका मतलब क्या था, आज हमें बेयरिश ट्रेड अवॉइड करना था, क्योंकि क्या है डाउ फ्यूचर से हमें ट्रिगर मिल रहा था ऊपर की, तो हमें क्या करना था, बुलिश ट्रेड लेना था। लेकिन हम स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए ही बुलिश ट्रेड लेना था, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या रहता था कि ऊपर की तरफ एफआई सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट कभी भी नीचे की तरफ आ सकती है। आई होप दोस्तों अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आज आपने अच्छे खासे बुलिश ट्रेड लेके भी प्रॉफिट कमाए होंगे, क्योंकि मैं हर वक्त क्या कहता हूं, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड करने आना चाहिए, बाइंग साइड की तरफ भी सेलिंग तक। जैसे चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा बता रहे हैं उसी तरीके से हमें मार्केट में ट्रेड लेने का प्लान करना है। और आज तो डाउ सवेरे 225-30 पॉइंट की बुलिश मूवमेंट दिखा रहा था, तो ये क्लियरली एक बाइंग का सिग्नल हमें बता रहा था। सिर्फ हमें क्या करना था, लेवल के ऊपर बाइंग सेलिंग करना था, एज इट इज जो मैं आपको डेली मार्केट में बताता हूँ। तो अभी जब ये फिलहाल डाउ फ्यूचर है ये तो न्यूट्रल चल रहा है, तो अभी कल मार्केट में हमें क्या करना है, ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है, ऑप्शन चेन के डेटा को हमें थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा वेटेज देना है चार्ट पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि क्या होता है कल सिर्फ एक ही दिन है, चाहे वो कॉल राइटर हो पुट राइटर, उनको अगर मार्केट न्यूट्रल क्लोजिंग होती है तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि पूरा थीटा डी के चले जाता है, हमारा जो बाइंग प्रीमियम है वो चले जाता है उनको। उसकी वजह से अगर मार्केट रेंज बाउंड में रहे तो उनको मोटा तगड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए कल है एक्सपायरी। इन केस अगर समझो डाउ से मुझे 200-250 पॉइंट की कल भी अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम मिली, या फिर डाउ से मुझे कल बियरिश 200-250 पॉइंट की मूवमेंट मिली, तो क्या हो गए, अगर समझो मार्केट ने ऊपर के लेवल दिखाना चल, यानी समझो अगर मार्केट डाउ फ्यूचर में बुलिश के सिग्नल बता रहा है तो ऊपर की तरफ क्या होगा, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट में ट्रैप होंगे, और ये अगर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने आएंगे तो हमें ऊपर के लेवल मिलेंगे। अगर समझो डाउ फ्यूचर बुलिश रहा, तो अगर समझो डाउ फ्यूचर हमें बियरिश के सिग्नल बता रहा है, इनकेस की बात कर रहा हूं, अगर मार्केट ने बियरिश सिग्नल बता रहा है तो ये देखिए यहाँ पे 22,200 के ऊपर, 22,000 के ऊपर जो भी है ये मार्केट में प्रेशराइज होगी, और वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने आएंगे, तो मार्केट में हमें नीचे के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक्सपायरी का यही मजा है कि हमें अनएक्सपेक्टेड ऊपर के और नीचे के फॉल मिल सकते, सिर्फ हमें डेटा रीड करने आना चाहिए, चार्ट पैटर्न रीड करने आना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, चार्ट पैटर्न के ऊपर चलेंगे और उसके साथ ऑप्शन चेन का डेटा मिलाप करेंगे, जिससे कि हमारे कंफर्मेशन मिले कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगी या फिर रेजिस्टेंस लेगी। और कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन हमें हल्का सा ज्यादा वेटेज ऑप्शन चेन के डेटा को देना है। तो जहाँ पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 22,350, इसके ऊपर अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो 22,400 यही एक मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा भी वहां पे हमें नजर आ रहा है। वही इसके ऊपर अगर हम जाने की कोशिश करें तो मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली पहला रेजिस्टेंस क्या है, 22,500 का। मेरी बात को याद रखना, अभी थोड़ी देर मैंने पहले क्या कहा है, डाउ फ्यूचर अगर समझो इंडियन मार्केट जब चालू हुई, अगर समझो डाउ फ्यूचर 200-250 पॉइंट बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है तो ये 22,000 भी ब्रेक हो सकता है। याद रखिए मेरी बात को, 22,500 भी ये ब्रेक हो सकता है। सिर्फ हमें क्या है, डाउ से बुलिश का सिग्नल चाहिए। अगर समझो डाउ न्यूट्रल रहा या फिर +70 -70 रहा तो हमें एज इट इज रेंज बॉन्ड में भी मार्केट मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ अगर मार्केट को शूट आउट करना है
तो हमें डाउ फ्यूचर देखना है। अगर डाउ लगभग 200-250 पॉइंट बुलिश है तो हमें ऊपर के अच्छे खासे लेवल मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे कॉल राइट टैप हो गए, वो अपने पोजीशन को रॉक करेंगे। और ये लेवल हमें, अगर मार्केट ने 22,500 का लेवल तोड़ दिया तो हमें ऊपर के लगभग 22,750 तक के लेवल मिलेंगे। मैं आपको 22,600 का डिस्कशन भी नहीं करा, क्योंकि 22,500 वाले ट्रैप हो जाएंगे तो वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो 22,600 वाले भी स्क्वायर ऑफ करेंगे। और एक जो शार्पली पुलअप आएगा तब वो 22,750 तक देगी, क्योंकि 22,800 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है। यानी कल है एक्सपायरी के हिसाब से 22,800 ये एक बहुत बड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 22,700 अगर मार्केट पुलअप करती है ऊपर की तरफ, डाउ फ्यूचर हमें बुलिश बताता है, तभी तभी हमें लगभग ब्रेकआउट मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। लगभग 22,750 तक के हमें ये लेवल मिल सकते हैं, और हमें डेटा देखना है 22,800 का। तो मैंने आपको ऊपर के लेवल बता दिया, अभी हमें क्या देखना है, ऑप्शन चेन का डेटा देखना है। और या देखिए, हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम समझो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड व्यू फाइंड आउट करेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम हम विन करेंगे, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ रहेंगे तो हम आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर ले पाएंगे। याद रखिए, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड व्यू हमें कैसे फाइंड आउट करना है, पीसीआर की थोड़ी सी, अगर आपको पीसीआर क्या है क्या नहीं मालूम नहीं तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको पीसीआर भी कंफ्यूज होता है तो मैंने परसेंटेज की भी थ्योरी बनाई है। वही ये पीसीआर परसेंटेज हमें कैसे लेना है, एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चले वहां पे एटीएम से +5 -5 का ऑप्शन चेन का डेटा, इनका ही चेंज इन ओआई का कैलकुलेशन करना है, और उसके हिसाब से हमें मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड व्यू फाइंड आउट करना है, और उसके डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। यानी हम ट्रेंड के साथ रहेंगे और हम मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड भी जरूर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया है, अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है मैं यहाँ पे जरूर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, अभी हमें ऑप्शन चेन का डेटा देखना। ऑप्शन चेन के डेटा के लिए हिसाब से देखिए, यहाँ पे 83,000 है, उसके अगेंस्ट में 34 पुट में। अगर आप मार्केट में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कॉल राइटर है, ये जो कॉल राइटर है, ये मार्केट के लिए रजिस्टर्स होते हैं, और ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। ये डेटा देखते हुए तो हमें 22,400 ये एक रजिस्टर जरूर नजर आ रहा है। वही इसके ऊपर चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने क्या कहा है, 22,500 ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली रजिस्टर जरूर वर्क करना चाहिए। लेकिन मैंने कंडीशन क्या आपसे डिस्कशन की है, डाउ फ्यूचर के बारे में। अगर समझो डाउ फ्यूचर हमें ऊपर के लगभग 200-250 पॉइंट बुलिश के मोमेंटम दिखा रहा है, तो ये जो पूरे कॉल राइटर है वो आप मार्केट में ट्रैप खुद को महसूस करेंगे, और अगर ये अपनी पोजीशन को रॉक करने आएंगे तो मार्केट में हमें सडनली सडनली ऊपर के लेवल देखने को जरूर मिलेगा। और मैंने क्या कहा है, लगभग हमें 22,750 तक के लेवल मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, 22,500, 600 और 700 यहाँ पे अच्छे खासे एक एक 1.25 लाख के कॉन्ट्रैक्ट खड़े वाले, अगर ये मार्केट में एग्जिट हो गए, अगर ये फेयर में आ गए तो मार्केट में हमें ऊपर के लेवल मिल सकते हैं। लेकिन याद रखना है, डाउ फ्यूचर अगर हमें बुलिश का सिग्नल बता रहा है तभी, अदरवाइज मार्केट कल न्यूट्रल ही हमें क्लोजिंग दे सकता है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। सिर्फ एक दिन उनको, चाहे वो पुट राइटर हो कॉल राइटर, सिर्फ उनको एक दिन बिताना है। वो अपना बायर्स का पूरा प्रीमियम लेके चले जाएंगे, यानी वो मोटा प्रॉफिट कमा लेंगे। वही अभी हमें नीचे के लेवल देखना है। नीचे के लेवल देखने के लिए देखिए, मैं आया यहाँ पे सीधा चार्ट के ऊपर, जहां पे मार्केट खड़े वाले, अभी मार्केट के लिए लगभग 22,300 यही एक लेवल होने वाला है। अगर समझो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया तभी हमें ऊपर के लेवल दिखाएगी। अगर मार्केट ने समझो ये लेवल तोड़ दिया तो मार्केट के लिए सडनली नीचे के लेवल खुल जाएंगे 22,200, 225 का। अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको ये लेवल मालूम है। अगर समझो मार्केट ने हमें बियरिश का सिग्नल दिया, और ये सिग्नल कहाँ से मिलता है, डाउ फ्यूचर से। डाउ फ्यूचर अगर समझो 200-250, मैं डाउ फ्यूचर को इतना वेटेज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कल है एक्सपायरी, और 22,300 के नजदीक नजदीक में अच्छे खासे डेटा बने वाले हैं।
अगर समझो डाउ से बियर का सिग्नल मिला तो ये ट्रैप हो जाएंगे। तो और मार्केट में कोई भी शॉर्ट कवरिंग आई तो वो मार्केट एक साइड में भाग सकती है। अगर समझो मार्केट ने 22,200 225 का लेवल तोड़ दिया तो मार्केट में सडनली हमें फॉल मिल सकता है लगभग 22,136 का। अगर आपने हर एक वीडियो देखी तो आपको मालूम है 22,100 और 136 का ये लेवल कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर 22,000, अगर मेरे बात को और एक बार याद रखना, अगर मार्केट ने 22,100 का लेवल कल ही तोड़ दिया तो हमें सडनली सडनली कल के दिन ही 21,950 तक के लेवल दिखाई दे सकते। 21,950 के। मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 22,000 का लेवल ही वैसा है। क्या हो जाएगा, वो खुद को अगर ट्रैप महसूस करेंगे तो वो अपने पोजीशन को रख करने आएंगे। तब मार्केट 50 पॉइंट्स क्यों ना हो डिप अंदर के तक दे सकती है और बाद में मार्केट थोड़ा सा पुलअप करेगी और एक्सपायरी के दिन न्यूट्रल हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है। मेरी बात को याद रखना, सिर्फ हमें डाउ से कल ट्रिगर लेना है। अगर समझो डाउ न्यूट्रल रहा तो एज इट इज मार्केट रेंज बॉन्ड में क्लोज होने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन समझो डाउ ने हमें अपसाइड या डाउन साइड की मूवमेंट दिखाई तो हमें नीचे के और ऊपर के भी लेवल मिल सकते हैं। मैंने नीचे के लेवल आपको बता दिए, नीचे की तरफ 22,200 225, उसके बाद 22,130 136 का, 22,100 और 130, 22,100 और 130 ये एक लेवल है। उसके नीचे अगर मार्केट ने 22,100 का लेवल तोड़ा तो 21,950 तक वो डिप आएगी। वो डिप में हमें ये लेवल मिल सकता है। अभी हमें थोड़ा सा ऑप्शन चेन का डेटा देखना है। दोस्तों मैं ये मेरी जो वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है, मैं एक बार वीडियो बनाना देता हूँ तो मैं बिल्कुल एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। तो प्लीज चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी हम सीधा चलेंगे ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर। 22,200 1,17,000 उसके अगेंस्ट में 42,000 यानी लगभग 22,200 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। लेकिन लेकिन हमें क्या याद रखना है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है। लेकिन जब मार्केट गिरती है तो सडनली मार्केट नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। और कल तो है एक्सपायरी, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, ये जो ऑप्शन सेट का डेटा तुरंत मार्केट में एक 2 सेकंड में पूरा डेटा यहाँ पे आ जाता है, यानी मार्केट में चेंज इन हुआ है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मार्केट के कल नीचे के लेवल मालूम होने से। अगर मार्केट ने 22,200 का लेवल तोड़ा तो मार्केट सडनली आएगी 22,100 130 के लेवल। अगर मार्केट ने 22,100 के नीचे का सस्टेन होने चालू कर दी तो हमें सडनली लेवल मिलेंगे 22,000 और 21,950 तक की वो डिप आ सकते हैं। हमें डेटा तो देखना है 22,000 का है। और यहाँ पे देखिए 22,000 के ऊपर 1,68,000 है और 21,100 के ऊपर भी 1,34,000। एज इट इज हम जो डेटा डिस्कशन कर रहे थे, एज इट इज डेटा भी हमें वही मिल रहा है। 22,100 के ऊपर भी डेटा है, 22,200 के ऊपर भी है और 22,000 के ऊपर भी अच्छा खासा डेटा है। आई होप हमने जो लेवल डिस्कशन किए नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ, एज इट इज हमें डेटा भी वही बता रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इनके हाईवेट स्टॉक का एनालिसिस जरूर होना चाहिए। अगर समझो मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो एचडीएफसी के 1 रुपए की मूवमेंट के ऊपर इंडेक्स में क्या चेंज आता है ये मुझे मालूम होना चाहिए। लगभग 1.65 का चेंज आता है। वही रिलायंस की 1 रुपए की मूवमेंट के ऊपर इंडेक्स में लगभग 1.49 का चेंज आता है, 1.57 का चेंज आता है। आईसीआईसीआई ये आपको हाई वेट स्टॉक मालूम होना चाहिए। अगर हम ऊपर के आगे स्टॉक का एनालिसिस करें तो ओवरऑल मार्केट में हम ट्रेंड व्यू फाइंड आउट कर पाते। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक यू।